नेहरू की विरासत पर अब मोदी सरकार का एक और वार। जी हां, डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक अब जाएगी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। अब निजी कंपनियां भी बना सकेंगी देसी घातक मिसाइलें। 1958 एक नाम एक फैसला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की रक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठन खड़ा किया, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, डीआरडीओ। 70 साल के बाद आज उसी संगठन की सबसे संवेदनशील तकनीक, घातक मिसाइलों की तकनीक, निजी कंपनियों के हाथ में सौंपी जा रही है। सवाल यह नहीं है कि फैसला सही है या गलत, सवाल यह है कि किसकी विरासत किसके हाथ में जा रही है। 1 जनवरी 1958 तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के कार्यालय में 3 संस्थाओं, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डायरेक्टरेट और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर बना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ। मकसद साफ था, भारत किसी और देश की मिसाइल, किसी और देश के हथियार पर निर्भर ना रहे। आज डीआरडीओ के 50 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं। अग्नि से लेकर ब्रह्मोस तक हर बड़ा हथियार इसी नींव पर खड़ा है। अब असली खबर पर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है कि डीआरडीओ अपनी परंपरागत तकनीक यानी कि कन्वेंशनल मिसाइलों की तकनीक निजी रक्षा कंपनियों को ट्रांसफर करेगी। इसमें शामिल हैं सतह से सतह तक मार करने वाली प्रलय, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 और 3, रडार तबाह करने वाली रुद्रम पनडुब्बी रोधी मिसाइल, स्मार्ट, निर्भय, हेलिना, ध्रुवस्थ और आकाश एनर्जी सिस्टम। सरकार का तर्क है कि इससे उत्पादन तेज होगा, सेना को समय पर सप्लाई मिलेगी और डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा। लेकिन यह कहानी अकेली नहीं है। इससे पहले इसरो के साथ भी यही पैटर्न देखा जा चुका है, जहां लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट निर्माण की तकनीकों को धीरे धीरे निजी कंपनियों के हवाले किया गया। स्पेस सेक्टर को खोल दिया गया, नई स्पेस पॉलिसी लाई गई और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाएं बनाई गई ताकि तकनीक ट्रांसफर आसान हो सके। अब वही मॉडल डीआरडीओ पर लागू होता दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ आत्मनिर्भरता है या नेहरू युग की सार्वजनिक वैज्ञानिक संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से कमजोर करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। पूर्व डीआरडीओ निदेशक रवि कुमार गुप्ता खुद कहते हैं कि आकाश एनजी जैसी मिसाइलों की पूरी तकनीक ट्रांसफर होने की संभावना कम है, क्योंकि इसका सीकर और सॉफ्टवेयर कोड बेहद संवेदनशील है। यानी सरकार भी मानती है कि जहां जोखिम है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा, एल&डी, भारत फोर्स और अडानी डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे मानी जा रही हैं। सवाल यह है कि तकनीक दशकों की सरकारी रिसर्च, टैक्स पेयर के पैसे और सैकड़ों वैज्ञानिकों की मेहनत से बनी, वो चंद बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में क्यों सौंपने पर आमादा है ये सरकार? रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, छोटे उद्यमों यानी एमएसएमई को भी मौका मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट खुद बताती है कि जो नाम सबसे आगे हैं वो टाटा, एल&टी, भारत फोर्सेस, अडानी डिफेंस यानी देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने। तो सवाल लाजमी है, क्या यह आत्मनिर्भर भारत है या चुनिंदा भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? क्या असली फायदा देश की रक्षा क्षमता को होगा या कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट को इसका फायदा होने जा रहा है? रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तकनीक ट्रांसफर के बदले शायद कोई रॉयल्टी सरकार को नहीं मिलेगी, क्योंकि मकसद सिर्फ उत्पादन तेज करना बताया जा रहा है। यानी दशकों की सरकारी रिसर्च मुफ्त में निजी कंपनियों को सौंप दी जाएगी, जबकि वही कंपनियां आगे चल के मुनाफा कमाएंगी। ये मॉडल सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी कहां है? जवाबदेही किसकी तय होगी? तकनीक लीक हुई तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्वालिटी के साथ समझौता होगा या नहीं होगा? अगर होता है तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होगी? अब बात करते हैं असली सवाल की। पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न बार बार दिखा है। जो संस्थाएं आजादी के बाद ज्यादातर नेहरू युग में सार्वजनिक क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खड़ी की गई, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम हो, बैंकिंग सेक्टर हो या अब स्पेस और डिफेंस रिसर्च, उन्हें धीरे धीरे निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। सरकार इसे सुधार कहती है, लेकिन यह विरासत मिटाने की एक बड़ी सियासी साजिश का हिस्सा है। असल सवाल यह है, क्या ये फैसले सिर्फ आर्थिक क्षमता के लिए ही किए जा रहे हैं, आर्थिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, या इसके पीछे एक वैचारिक एजेंडा भी है?
जहां नेहरू के नाम से जुड़ी हर संस्था को नए भारत के नैरेटिव में बदल दिया जा रहा है। निष्पक्ष रहना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम दूसरा पक्ष भी आपको बता रहे हैं। सरकार और डिफेंस एक्सपर्ट का तर्क है कि भारत इस वक्त कई मोर्चों पर तनाव झेल रहा है। हथियारों का स्टॉक बढ़ाना जरूरी है। अकेले डीआरडीओ इतनी तेजी से हथियार नहीं बना सकता। उतनी सप्लाई सेना को चाहिए। जैसे प्रलय मिसाइल को डिजाइन और टेस्टिंग तक पहुंचने में 7 से 8 साल लगे, निजी भागीदारी से उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और यह भी सच है कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें सबसे संवेदनशील सॉफ्टवेयर कोड इस दायरे से बाहर रखे गए, यानी पूरी तरह से बेचा नहीं गया है। बुनियादी असेंबल किया जा रहा है, बुनियादी चीजों पर मोल तोल भी हो रहा है। तो सवाल अब आपसे, एक तरफ है आत्मनिर्भरता, तेज उत्पादन, जरूरी सुधार का तर्क, दूसरी तरफ है दशकों की सरकारी मेहनत, टैक्स पेयर का पैसा, सार्वजनिक संस्थाओं की चुप्पी से होती निजीकरण की सियासत। नेहरू ने जो संस्थाएं खड़ी की थी आत्मनिर्भरता के लिए, आज उसी को सबसे कीमती तकनीक निजी हाथों पर सौंप दी जा रही है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। सवाल यह नहीं है कि निजी कंपनियां सक्षम हैं या नहीं, सवाल यह है कि किसके फायदे के लिए किसकी विरासत और किस कीमत पर किसको दी जा रही है।